प्रश्न 3, एक एपी में देखो पहला भाग है, ए दिया है 5, डी दिया है 3 और ए एन दिया है 50। हमें यहाँ पे एन और एस एन ज्ञात करना है। तो देखो ए एन की मदद से हम एन निकाल सकते हैं। ए एन का सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी। तो देखो ए एन तो 50 दिया हुआ है, तो यहाँ 50 रख दिया। ए का मान 5 है, एन माइनस 1 गुणा में डी, डी हमारा 3 है। इस 5 को बाईं तरफ लाएंगे तो 50 में से 5 घट जाएगा, यहाँ बचेगा 45। ये आ गया एन माइनस 1 गुणा में 3। अब देखो 3 यहाँ गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, तो 45/3 बराबर एन माइनस 1। 3 से काटा इसको, 3 1 कम 3, 3 5 15, तो एन माइनस 1 बराबर 15, सो एन बराबर 16 आ गया। देखो पहला चीज़ निकाल लिया हमने, पहली चीज़ एन निकाल लिया। अब एस एन निकालना है। तो देखो एस एन मतलब एन पदों का योग, n/2 और a प्लस ए एन। तो n कितना है हमारा 16, 16/2 आ गया। a हमारे पास 5 दिया हुआ है और ए एन कितना दिया है 50, तो 50 आ गया। इसे काटा तो यहाँ 8 आ जाएगा, 8 गुणा में 55। इसे गुणा कर देंगे, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 4 44, तो 440 इसका योग आ जाएगा। एस एन आ गया। अब इसका देखते हैं दूसरे भाग को। देखो दूसरे भाग में, यहाँ दूसरा भाग है, दूसरे भाग में ए दिया हुआ है और ए 13 दिया हुआ है। देखो अगर हम ए 13 निकालते हैं, ए 13 बराबर ए प्लस 12d होता है। तो ए 13 तो हमें दिया है 35, ए दिया है 7, तो यहाँ से देखो डी निकल जाएगा। 7 को इधर लाएंगे, माइनस कर देंगे, तो ये बचेगा 28। 35 में 7 गया, 28 बचेगा, बराबर 12d। 12 को नीचे लाके भाग कर देंगे, तो ये 28/12 बराबर डी आ गया। तो यहाँ पे आएगा 4 3 12, 4 7 28, मतलब डी का मान जो आएगा वो 7/3 आ गया। डी के इस मान को, तो डी निकालना था, आ गया हमारे पास। एस 13 निकालना है हमें, 13 पदों का योग। तो देखो 13 पदों का योग 13/2 और यहाँ पे ए प्लस एल आ जाएगा। 13/2, ए हम निकाल पहले दिया हुआ 7 और जो ए एल पद है लास्ट पद यानी 13वां पद वो 35 है। तो देखो 13/2, 7 5 12, 2 आ जाएगा और यहाँ 4 आ गया, 42 आ गया। 2 से काटा इसको तो 21 आ जाएगा। अब इसे गुणा कर देते हैं, 13 कम 13, 3 आ गया, 13 दूनी 26 और 1 27। तो ये हमारे पास 13 पदों का योग आ गया। इसका तीसरा भाग, यहाँ देखो ए 12 दिया हुआ है 37, ए 12 मतलब ए प्लस 11d, 12 माइनस 1 11 डी आ गया। ए 12 यहाँ रख सकते हैं हम, ए 12 का मान है 37 बराबर, ए हमें दिया नहीं गया लेकिन डी दिया हुआ है, यहाँ डी 3 है, तो 11 गुणा 3, 11 गुणा 3 33 होगा। 33 को इस तरफ ला के यहाँ घटा सकते हैं हम, तो 37 माइनस 33 बराबर ए आ गया। तो इस तरह ए बराबर हमारा 4 आ गया। ए आ गया हमारे पास, डी हमें दिया हुआ है, हमें निकालना है कि एस 12। देखो 12 पदों का योग मतलब 12/2 पहला पद प्लस 12वां पद यानी अंतिम पद यानी 12वां पद। तो यहाँ देखो 12/2 6 हो गया, ए हमने निकाल लिया 4, अब 12वां पद तो हमें दिया हुआ है 37, तो ये 37 आ गया। तो 6 गुणा में 7 4 11 41 हो गया ये, तो ये आ गया 6 कम 6 6 चौक 24, तो 246 आ गया 12 पदों का योग। इसका चौथा भाग, इसमें ए 3 दिया हुआ है, ए 3 मतलब ए प्लस 2d बराबर 15 और साथ में दिया है एस 10, एस 10 बराबर 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 गुणा में डी। ये दोनों चीज़ दी हुई हैं हमें, ना ए दिया है ना डी दिया है, तो इन दोनों की मदद से हम पहले ए और डी निकालेंगे। देखो यहाँ से पहले वाले समीकरण से हम ए का मान निकाल सकते हैं 15 माइनस 2d। मान लो ये समीकरण नंबर 1 है। इस ए के मान को हम यहाँ रख सकते हैं। देखो क्योंकि यहाँ पे तो ना एस तो हमें दिया हुआ है एस 10 कितना है, ये है 125, तो 125 बराबर 5 और यहाँ देखो 2a, तो 2a की जगह पे हमने 15 माइनस 2d रख दिया, 15 माइनस 2d
प्लस यहाँ 10 माइनस 1 9 आएगा, 9 गुणा में डी। इस 5 को देखो, 5 इस पूरे ब्रैकेट से गुणा है, इस पूरे ब्रैकेट से गुणा है, तो 5 को इधर लाके भाग कर सकते हैं हम। 125 बटे में 5 बराबर यहाँ बचेगा 2 गुणा में 15। देखो 2 गुणा 15 कितना आएगा, 30। हम ब्रैकेट को खोल देते हैं और 2 गुणा 2 माइनस 4d प्लस 9d। 5 से काटा तो यहाँ 25 आ गया, तो इस तरह 25 बराबर 30 माइनस, देखो माइनस 4d प्लस 9d, तो प्लस का 5d बचेगा। इस 30 को इस तरफ ले आते हैं हम, लाके घटा देंगे, 25 में 30 गए, माइनस का 5 बचेगा बराबर 5d। इस तरह हमारा d क्या आ जाएगा, d बराबर आ गया माइनस का 1। अब एक बार हमारा d आ गया तो हम पहले समीकरण, इस वाले समीकरण में मान रखकर, यानी समीकरण 1 से देखो a निकाल सकते हैं। a बराबर 15 माइनस 2 गुणा में d माइनस 1 है, बटे में कुछ भी नहीं है इसके, तो ये आ जाएगा 15, 2 माइनस 2 गुणा माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगा, यानी 17 आ गया। देखो a का मान आ गया 17 और d आ गया माइनस 1। हमें निकालना क्या है, एक तो d निकालना था जो हम निकाल चुके हैं माइनस 1, और एक निकालना a10। तो a10 बराबर a प्लस 9d होता है। a तो हम निकाल चुके हैं, a आया है 17 हमारा, 9 गुणा में d माइनस का 1 है, तो 17 माइनस 9, तो ये आ गया 8। तो मतलब a10 बराबर 8 आ गया। इसका 5वां भाग, यहाँ देखो d का मान 5 दिया हुआ है और S9 75 दिया हुआ है। तो अगर हम S9 का सूत्र लगाते हैं, 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1 गुणा में d, तो यहाँ S9 का मान हो गया 75 बराबर 9/2 2a, a हमें पता नहीं है, 9 माइनस 1 8 आ जाएगा, 8 इंटू डी, तो d कितना है 5, तो यहाँ 5 रख दिया। अब देखो इस 9 को 9/2, 9 से कटेंगे नहीं, इसे छोड़ दो 20 फिलहाल के लिए। पहले हम अंदर देखते हैं, अंदर क्या आएगा। देखो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 8 में 2 है, तो इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 9/2 और हमने 2 कॉमन ले लिया ताकि ये एकदम सरल हो जाए। तो ये आ गया a और यहाँ 2 चौक 8, 4 बचेगा, 4 गुणा 5। ऐसा करने से क्या होगा, ये कट जाएगा। अब देखो ये आ गया 75 बराबर 9 गुणा में a, तो 9a आ गया, प्लस 9 को इससे करेंगे, 4 पंजे 20 गुणा 9, तो 180 आ गया। अब इसे 180 को इधर बाईं तरफ लाके घटा देंगे हम, तो 75 माइनस 180 बराबर 9a। तो यहाँ से हम a का मान निकाल सकते हैं। a बराबर, पहले तो यहाँ घटा के देखते हैं कितना आएगा, तो ये आएगा 105, वो भी माइनस का, और बटे में 9, 105 बटे 9, ये 3 से कट जाएंगे, तो 3 3 9, 3 3 9, 3 5 15, तो ये आ गया माइनस 35 बटे में 3। तो हमारा पहला काम था a को ज्ञात करना, a आ गया हमारा माइनस 35 बटे 3। दूसरा काम है a9 निकालना। अब देखो a9 तो आसान है, a9 बराबर a प्लस 8d, a हम निकाल चुके हैं, माइनस 35 बटे 3 प्लस 8 गुणा में d है हमारा 5, माइनस 35 बटे 3 प्लस 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 3 लघुत्तम लिया, यहाँ माइनस 35 और 3 चौक 12, 120 आ गया। 120 में से 35 को घटाते हैं, तो 35 घटाएंगे तो देखो 10 में से 5 गया 5 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1, 11 में से 3 गया 8 आ जाएगा, तो ये आ गया 85 बटे में 3। तो ये आ गया हमारा 9वां पद, a9 बराबर 85 बटे में 3। इसका छठा भाग, यहाँ पे देखो a दिया है 2 और d दिया है 8 और Sn दिया है 90। हमें n और an निकालना है, तो इस Sn का प्रयोग करते हैं हम। Sn बराबर 90 दिया हुआ है, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा में d बराबर 90 है। तो यहाँ देखो n तो पता नहीं हमें, लेकिन a पता है, तो 2 गुणा में a का मान 2 है, n माइनस 1 और d का मान है 8 बराबर 90। अब यहाँ देखो
इसको पहले सरल करते हैं हम। n/2 यहाँ आ गया 4 प्लस 8n माइनस 8 बराबर 90। यहाँ पे देखो ये 4 है और ये माइनस का 8 है, तो माइनस का 4 बचेगा, तो n/2 यहाँ 8n माइनस 4 बराबर 90। इसमें से 2 कॉमन लेके हम काट सकते हैं, तो n/2 गुणा 2 कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ आ जाएगा 8 के बजाय 4 आ जाएगा, 4n माइनस 2 बराबर 90। ये 2 से 2 कट गया। अब ब्रैकेट खोलते हैं अगर हम, तो ये आएगा 4n का वर्ग माइनस 2n माइनस 90 बराबर 0। सभी संख्याएं देखो यहाँ पे सभी पद 2 से कट रहे हैं, तो को फिर 2 से काट देते हैं हम। 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर 0। अब ये एक द्विघात समीकरण आ गई है। इस द्विघात समीकरण में देखो 2 को 45 से गुणा करेंगे तो 90 आएगा। हमें ऐसी 2 संख्याएं लेनी है जिनका गुणनफल तो 90 आए, लेकिन देखो लास्ट में यहाँ माइनस आ रहा है ना, तो घटाने पे 1 आए, उनका अंतर 1 आना चाहिए। तो देखो 10 और 9 का गुणा 90 आता है, इनका अंतर 1 आता है, तो ये आएगा 2n² माइनस 10n प्लस 9n प्लस 45। इसका गुणनखंड कर देंगे हम। 2n कॉमन लिया तो यहाँ आएगा n माइनस 5, यहाँ पे 9 कॉमन लिया तो आएगा n माइनस, अच्छा यहाँ 45 माइनस का था, मैंने गलती से यहाँ पे प्लस का लिख दिया है, यहाँ माइनस का है, यहाँ पे आ गया 5 बराबर 0। तो n माइनस 5 को ले लिया हमने कॉमन, तो ये आ गया 2n प्लस 9 बराबर 0। तो देखो n माइनस 5 बराबर 0 या फिर 2n प्लस 9 बराबर 0। तो हम लिखेंगे यहाँ पे आएगा n बराबर 5, और या फिर यहाँ पे अगर n निकालते हैं तो कितना आएगा, देखो n बराबर -9/2। तो ये हम लिखेंगे, ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि n पूर्णांक होना चाहिए, क्योंकि n तो पदों की संख्या है, इसलिए n बराबर 5 आ गया। अब एक बार हमें n पता लग गया तो देखो an तो हम निकाल सकते हैं, मतलब a5 निकालना है ना हमें, तो an मतलब a5, तो a प्लस 4d। a हमें पता ही है 2 है, 4 गुणा में d कितना है 8, तो 2 प्लस 8 चौक 32, 32 और 2 34। तो ये आ गया हमारा an बोल दो या तो a5 बोल दो। इसका 7वां भाग, इसमें a8 दिया हुआ है, an बराबर 62 और sn बराबर 210। देखो an और sn का सूत्र होता है कि sn बराबर n/2 a प्लस an या a प्लस l। तो देखो यहाँ पे हमारे पास an भी पता है, a भी पता है और sn भी पता है, तो यहाँ से n निकाल सकते हैं हम। इसमें मान रखते हैं, sn का मान 210 है, n/2, a का मान है 8 और an का मान है 62। देखो यहाँ से हम इस 2 को पहले 2 से यहाँ पे 2 कॉमन लेके पहले 2 को काट देते हैं। इन दोनों में से 2 कॉमन लिया तो देखो 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 4 प्लस 62 का 31 हो जाएगा। ऐसा करने से थोड़ी इक्वेशन आसान हो जाती हैं। 210 आ गया। अब 210 बराबर n गुणा में देखो 4 और 31 कितना हो गया 35। अब इस पूरे 35 को नीचे लाके हम भाग कर सकते हैं और हमें n मिल जाएगा। तो 210/35 बराबर n। 7 से काटा, 7 में 35, 7 × 21 और 5 × 30। तो इस तरह n बराबर कितना आ गया 6। तो देखो एक उत्तर तो मिल गया हमें कि n निकालना था, n बराबर 6 आ गया। दूसरा हमें ज्ञात करना है d। तो हमें an दिया हुआ है, an बराबर 62 दिया हुआ है, n निकाल चुके हैं 6। तो देखो a6 निकालना है, मतलब इसका मतलब हुआ कि a6 बराबर 62 दिया हुआ है हमें। तो a प्लस 5d बराबर 62। a पता है हमें 8 रख देंगे, 5d बराबर 62 आ गया। मतलब 5d बराबर 62 माइनस 8 और d बराबर, पहले यहाँ घटाते हैं, 12 में से 8 गया 4, यहाँ बचेगा 54 और फिर d बराबर 54/5। तो ये हमारा d भी आ गया यहाँ से। इसका 8वां भाग, इसमें an 4 दिया हुआ है, d 2 दिया हुआ और sn -14 दिया है।
देखो इसमें डी दिया हो, अगर यहाँ पे ए दिया होता तो हम एस एन वाला और ए एन वाला फार्मूला लगा देते। अब यहाँ हमें अलग अलग करना पड़ेगा। देखो ए एन बराबर 4 है, अर्थात ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी बराबर 4 दिया हुआ है हमें। तो देखो ए तो हमें पता नहीं है, ए प्लस एन भी पता नहीं है, एन माइनस 1, डी पता है लेकिन डी है 2 बराबर 4। ब्रैकेट खोल देते हैं हम, तो ए प्लस 2n माइनस 2 बराबर 4। इस 2 को हम दाहिनी तरफ ले जाते हैं तो ये 6 हो जाएगा। और तो यहाँ से a का मान निकालेंगे तो a का मान हो जाएगा, देखो पहले 2 जाके यहाँ जुड़ जाएगा तो 6 बन जाएगा माइनस 2n। ये समीकरण नंबर 1 आ गई हमारी। यहाँ से हमने a का मान n के रूप में निकाल लिया। अब आते हैं हम एस एन पे अपने। देखो एस एन बराबर हमें दिया हुआ है माइनस का 14। एस एन होता है n/2 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी बराबर माइनस 14। तो यहाँ देखो n/2, यहाँ a तो पता नहीं हमें, प्लस n माइनस 1 गुणा में डी हमें दिया है 2 बराबर माइनस 14। देखो पहले समीकरण में से, मतलब पहले पद में से, इसमें से और इसमें 2 निकाल के हम इससे काट सकते हैं 2 को। अगर 2 हम काट देंगे तो क्या बचेगा, n, यहाँ बचेगा a प्लस एन माइनस 1 बराबर माइनस 14। अब जो हमने मान समीकरण 1 में निकाला था उस a के मान को यहाँ रख देते हैं। उस मान को रखेंगे, देखो क्या आएगा, बाहर तो n है और अंदर आएगा a का मान रखा हमने 6 माइनस 2n, तो 6 माइनस 2n और साथ में ये n माइनस 1 था प्लस n माइनस 1 बराबर माइनस का 14। इसको सरल करते हैं। n, देखो ये माइनस का 2n और ये प्लस का 1n, तो माइनस का n बचेगा। और यहाँ 6 है, यहाँ माइनस का 1 है, तो प्लस का 5 बराबर माइनस का, ये बराबर माइनस 14 से अच्छा है कि इसको भी हम बाईं तरफ ही ले आते हैं। यहाँ प्लस 14 बराबर 0, अब ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब ब्रैकेट खोलते हैं हम। देखो n को माइनस n से गुणा किया तो माइनस n का वर्ग, प्लस 5 को n से गुणा किया तो 5n प्लस 14 बराबर 0। क्योंकि n स्क्वायर यहाँ देखो ऋणात्मक है, सबके निशान बदल देते हैं हम। तो यह आ गया n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। अब ऐसी 2 संख्याएं लेनी है जिनका गुणनफल तो 14 हो लेकिन उनका अंतर 5 हो, क्योंकि देखो यहाँ माइनस है तो अंतर 5 होना चाहिए। तो देखो ऐसी संख्या हमारे 7 और 2 है, 7 में से 2 गया 5, 7 दूनी 14। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम n माइनस 7 गुणा में n प्लस 2 बराबर 0। जब यहाँ पे कोई भी गुणांक ना हो तो जो हम जिनमें गुणनखंड करते हैं वही नंबर हम डायरेक्ट गुणनखंड में लिख सकते हैं। इससे हमें मिल जाएगा n बराबर 7 या n बराबर माइनस 2। तो देखो माइनस 2 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि n तो पूर्णांक होना चाहिए, n पद है, तो n बराबर 7 आ गया। अब देखो n का मान आ गया हमारे पास। अब हमें निकालना क्या था, n और a। तो a हम निकाल सकते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम डायरेक्ट n का मान आते ही a निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 से a बराबर 6 माइनस 2n, 2 गुणा में 7, तो 6 माइनस 14 मतलब माइनस का 8। इसका 9वां भाग, यहाँ पे a बराबर 3 दिया हुआ है और n बराबर 8 और साथ में s बराबर 192। s का मतलब है यहाँ पे Sn दिया हुआ है, Sn बराबर 192। तो देखो n कितना है हमारा 8, तो S8 बराबर 192 दिया हुआ है हमें। अगर हम S8 का सूत्र लगाते हैं तो देखो 8/2 मतलब 8/2, यहाँ पे 2a प्लस 8 माइनस 1 गुणा में d बराबर 192। देखो इसमें a पता है हमें, सिर्फ d नहीं पता, तो d डायरेक्ट निकल जाएगा यहाँ से। 2 से काटा, यहाँ 4 आ गया। देखो ये 4 जो है इस पूरे ब्रैकेट से गुणा है, अगर इस 4 को दाहिनी तरफ ले जाएं हम तो वहाँ पे 192 के नीचे आ जाएगा ये। तो यहाँ बचेगा 2a कितना है 3 प्लस 8 में से 1 गया 7, d बराबर 192 बटे में 4। 4 से भाग कर देते हैं हम इसको, तो 4 चौक 16, यहाँ बचेगा 3, 4 8 32। अब देखो यहाँ आ गया 6 प्लस 7d बराबर 48। इस 6 को भी इधर लाके घटा देते हैं हम, तो 7d बराबर
42 और डी बराबर 42/7, 7 छंग 42। तो इस तरह हमारे डी निकालना था, डी बराबर 6 आ गया। भाग नंबर 10, ये प्रश्न 3 का आखिरी भाग है। इसमें एल दिया है, एल मतलब अंतिम पद दिया है, और एस दिया है सम ऑफ एन टर्म मतलब एन पदों का योग, और कुल पद 9 है मतलब एन हमें 9 दिया हुआ है, ए निकालना है। तो अगर हम एन पदों का योग सूत्र लगाते हैं, देखो n/2 ए प्लस एल होता है अंतिम पद। यहाँ सब कुछ दिया है ए के अलावा। देखो एस एन हमें पता है, एस एन है 144 बराबर एन दिया हुआ है 9 पद हैं तो 9 आ गया, 9/2। ए हमें पता नहीं है, ज्ञात करना है, और एल है 28। तो देखो इस तरह से इस 2 को हम लाएंगे, यहाँ पे गुणा कर देंगे, 144 गुणा में 2, और साथ में 9 को नीचे लाएंगे, भाग हो जाएगा ये। तो ये बचेगा a प्लस 28। 9 से भाग किया तो देखो 9 × 9 और 9 × 6 = 54, तो ये आ गया 32 ये आ गया, और यहाँ से जो 28 को इस तरफ ले आते हैं हम, तो ये बराबर a आ गया। मतलब 32 में से 28 गया तो ये आ गया 4, तो a बराबर 4, और हमें a ही ज्ञात करना था इसमें।